हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका कुलदीप सर और आज इस वीडियो में आपको टेंस सिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो 10 से 15 मिनट के आसपास का होगा, लेकिन आज के बाद में आपको टेंस से अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए और इस वीडियो में आपके टेंस समझ में ना आए तो चाहे तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर ये ऐसा टेंस जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इससे बेहतर आपने आज तक ना पढ़ा हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कम से कम 5 फ्रेंड्स के पास अपने जरूर इस वीडियो को भेजना। तो देखिए आज मैं आप लोगों को टेंस सिखाने जा रहा हूं। तो टेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा, उनको सीखने के बाद ही आप टेंस में महारत हासिल कर सकते हैं। तो समझने का प्रयास करो। जो टेंस होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। क्या है? पहला जो होता है जिसे बोलते हैं प्रेजेंट, एक एक बात को समझते रहना, प्रेजेंट टेंस। अब एक प्रेजेंट टेंस आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में दूसरा होता है जिसे कहते हैं पास्ट टेंस। अब क्या प्रेजेंट टेंस होता है, क्या पास्ट टेंस होता है, ये समझो। पहली बात नंबर 1 क्या है, अगर जैसे आप हो कुछ करते हो, कुछ करते हो, कुछ करते हो। नंबर 2 बात कुछ कर रहे हो, ये नंबर 2 बात। नंबर 3 क्या, कुछ कर चुके हो। और नंबर 4 जो है कुछ समय से कर रहे हो। देखो एक एक बात को मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, आप केवल फोकस मारें और इन बातों को समझने का प्रयास करें। देखिए आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, मुद्दा नहीं पता होगा तो टेंस सीखना बहुत ही बड़ी बात हो जाएगा। और अगर बात कॉन्सेप्ट मेन जो क्या है इसमें वो अगर आपके समझ में आ गया तो टेंस सीखना बहुत आसान चीज है। इसमें जैसे इसमें भी क्या है भाई, कुछ करते थे। दूसरा कुछ कर रहे थे। तीसरा बात है कुछ करने के बाद या पहले कर चुके थे। और इसमें है कुछ समय से कर रहे थे। अब आप समझिए कि भाई अगर आप कुछ करते हो या आप कुछ करते थे तो जो ये टेंस है इसे बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो आप करते हो, स्कूल जाते हो, खाना खाते हो, नहाते हो, धोते हो, रोते हो, हंसते हो, उठते हो, बैठते हो, जो आप करते हो। और इसमें स्कूल जाते थे, खाना खाते थे, नहाते थे, धोते थे, रोते थे, जो आप करते थे, ये दोनों टेंस इनको कहते हैं भैया सिंपल। अब ये हो गया आपका क्या, सिंपल। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। इनको बनाएंगे कैसे तो आप समझने का प्रयास करो। इसमें लगता है V1 या इसमें लगता है V5 और इसमें लगता है आपका क्या, V2। और इसको अगर नेगेटिव में बनाओगे तो V1 के आगे हो जाएगा डू और V5 के आगे हो जाएगा डज। मतलब V1 के स्थान पर आ जाएगा डू और V5 के स्थान पर आ जाएगा डज। और इसका अगर नेगेटिव बनाओगे तो आएगा क्या आपका डिड। इसके बाद में आप कुछ कर रहे हो या कर रहे थे, जो आप काम लगातार कुछ समय जो शॉर्ट टर्म में होता है लेकिन कंटिन्यू, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं शॉर्ट टर्म है लेकिन काम कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, ऐसे को कहते हैं भैया कॉन्टिन्यूअस। अब ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस है। इसको बनाओगे तो आप क्या लगाओगे, इज, एम, आर। और इसको लगाओगे तो क्या लगेगा, वाज या
वर्ब, इसके साथ भी V4 आता है और इसके साथ भी V4 आता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या, इस MR के साथ अगर V4 लगा है तो प्रेजेंट का है, और वाज वर्ब के साथ में V4 लगा है तो पास्ट का है। कैसे? कुछ कर रहे हो या कुछ कर रहे थे। इसके बाद में अब देखो इसमें क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए कुछ कर चुके हो तो आप इसको यहां पर कुछ करने के बाद अब आप समझने का प्रयास करो, क्योंकि सिंगल क्लाउज में पास्ट परफेक्ट टेंस कभी नहीं बनता। या तो कुछ करने, जैसे इस ट्रेन आने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था या ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंचा था, तो या तो बाद आएगा या तो पहले आएगा। ऐसे कुछ करने के बाद या कुछ करने से पहले, कुछ कर चुके थे या कुछ करना, तो ऐसी कंडीशन में इसको कहते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस देखिए एक एक पर मैं डिटेल में क्लास दूंगा, यहां पर पहले मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ये बात आप समझ गए तो समझ लो बिल्कुल हलवा हो जाएगा। अब फ्यूचर का क्यों नहीं लिखा? फ्यूचर में तो मैं आपको पूरा फ्यूचर ऐसे समझाऊंगा कि अब पहले आप इसको समझने का प्रयास करो कि भाई हैज लिखा और यहां पर लिखा क्या, हैव, और यहां पर क्या लगता है, हैड, और इसके साथ भी V3 लगता है और इसके साथ भी V3 लगता है। बोलो इतना मुद्दा समझ में आया? इसमें क्या है, कुछ समय से आपको एक या तो पीरियड ऑफ टाइम दिया गया होगा या तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होगा, कुछ समय आपको जरूर दिया गया होगा। समय से कुछ कर रहे थे या समय जैसे वह 1 घंटे से पढ़ रहा था और वह 10 बजे से पढ़ रहा था, तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ भी क्या लगता है, आपको हैज या हैव लगाना है। उसके बाद में फिर आपको क्या लगाना है, BEEN बीन, और यहां पर भी बेटा क्या लगाना है, हैड, और इसमें भी क्या लिखना है आपको, BEEN बीन। साफ लिख दे भाई, BEEN बीन, और इसमें भी V4 आता है और इसमें भी V4 आता है। अब देखो क्या है कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, ये बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इसमें V1 या V5 लगता है नेगेटिव बनाने के लिए, डू या डज हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी क्या है बेटा, HV हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है आपकी MV मतलब मेन वर्ब है। यहां पर सिंपल पास्ट टेंस आपको अगर सीखना है तो इसमें आपको V2 लगाना है और डिड लगाना है। ये भी आपका क्या है, HV है, और ये आपका क्या है, MV। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, MV का मतलब मेन वर्ब। लेकिन बाकी ये जितने हैं बोलो, इज MR के साथ V4 इसमें भी है, तो इज MR वाज वर्ब के साथ V4 इसमें भी है, हैज हैव के साथ में V3 इसमें भी है, और तो हैड के साथ में V3 इसमें है, हैज हैव बीन के साथ V4 इसमें है, तो हैड बीन के साथ V4 इसमें है। इतना आसान है, केवल इस बात को आपको दिमाग में डाल लेना है। कुछ करते हो, कुछ कर रहे हो, कुछ कर चुके हो, कुछ समय से कर रहे हो, बस इतना याद रखो कि भाई V1 V5 इज MR उस हैज हैव और हैज हैव बीन। क्लियर? तो अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट्स पर। देखो क्या है कि आप कुछ करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप कुछ कर चुके हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों एक्शन जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। मैं स्कूल जाता हूं मतलब कल भी गया था, आज भी गया हूं, आज भी जाऊंगा और कल जो जाऊंगा। जो काम कल पर होता है वो बोलो पूरा का पूरा भैया पॉसिबिलिटी ही होता है ना। अब आप समझने का प्रयास करें, कोई भी काम जो कल करोगे वो पॉसिबिलिटी होता, या तो आप जो काम करते हो तो वो पक्का है कि भाई आपने कल भी किया होगा, उससे भी पहले किया होगा। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूं, कल भी पढ़ाया था, उससे भी पहले पढ़ाया था, उससे भी पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट और जो फ्यूचर होता है ये हमारा होता है केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी में होते हैं सेंस, ना कि होता है कोई टेंस। क्लियर? समझने का प्रयास करो। पॉसिबिलिटी में क्या होता है बेटा कि एक सेंस होता है जो देता है नंबर 1, आप अच्छे से समझना, गा गी गे। अगर आपका सेंस गा गी गे है, दूसरा सेंस है जिसे बोलते हैं जैसे सकता, जैसे मैं 5 किलो उठा सकता हूं। अब ये कोई जरूर उठा सकता हूं, उठाता हूं
तो मतलब रोज का काम है, उठा चुका हूं मतलब पक्का है, लेकिन उठा सकता हूं तो ये भैया कोई जरूरी नहीं, उठा सकता हूं, हो सकता उठ जाए, हो सकता ना उठे। मैं 5 किलो उठा लूंगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है उठा लूंगा। क्लियर? उठाता हूं, उठा चुका हूं, तो ये बात फिक्स है। इसके बाद में अब आता है नंबर 3 पर, जिसे कहते हैं चाहिए। अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आपको मेरे वीडियोस रोज जरूर देखने चाहिए, क्योंकि मैं बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट देता हूं। तो बोलो भैया अब ये कोई जरूरी तो नहीं है, आपने आज देख लिया, हो सकता कल ना देखो। क्लियर है ना? उसके बाद में अगला जो वर्ड है, इसमें पहले इसको समझते हैं। अब आता है भैया गागी गे। तो गागी गे में क्या यूज होता है? एक होता है विल और शैल। विल शैल गागी गे के लिए नॉर्मल कंडीशन में आता है, जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगा तो गागी गे है, विल शैल लगा दिया। एक और वर्ड होता है जो होता है वुड, ये भी गागी के लिए यूज होता है, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये बात सही है, चलो भाई तो आपने विल शैल लगा दिया। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि मेरा भाई इस समय पढ़ रहा होगा, अब बोलो भैया इस समय पढ़ रहा होगा, इसका मतलब ये केवल पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर की बात नहीं, इस समय पढ़ रहा होगा जिस समय आप वीडियो देख रहे हो। तो बोलो ये क्या फ्यूचर की बात है? नहीं, ये प्रेजेंट की बात है। निकला क्या? गागी गे, लगेगा क्या? वुड, ना कि विल शैल। ये फ्यूचर की बात बताता है विल शैल, वुड प्रेजेंट की बात बताता है। क्लियर? एक एक बात को समझते रहना। अब बात आती है सकता शक्ति भाई। तो सकता के लिए क्या होता है? एक सकता होता है और एक नंबर, ये सॉरी 3 है और ये लिखते हैं 4 नंबर, इसको लिखते हैं सका। सका। अब समझो, सकता जो होता है वो कैन जो होता है वो भी सकता बताता है, हमारा में जो होता है वो भी सकता बताता है, हमारा माइट जो होता है वो भी सकता बताता है, हमारा कुड जो होता है, कुड वो भी सकता बताता है, हमारा वुड जो होता है वो भी सकता बताता है। इतने वर्ड्स हैं जो सकता को बताते हैं। जैसे आपको अपनी पावर दिखानी है, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मतलब ये क्या है? पावर। इन पर डिटेल में वीडियो में दूंगा, एक एक बात को मैं डिटेल में समझाऊंगा। अब यहां पर थोड़ा सा समझ लो, इसमें कैन से हम अपनी पावर को शो करते हैं, में से हम पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, जैसे मैं आज वर्षा हो सकती है। अब भाई ये एक पॉसिबिलिटी है, आज वर्षा हो सकती, हुई ना हुई। माइट से, इससे अगर पॉसिबिलिटी 50% है तो इससे भैया पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 20% होगी। ऐसा समझने का प्रयास करो। ये दोनों इंट्रोगेटिव में यूज होते हैं। जैसे आपको ये बोलना है वुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे या क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो? तो वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, तो इसमें ये एक अलग प्रकार से, ये भी मैं आपको पूरे क्लास में दूंगा, इन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज पहले आप टेंस को समझो, आप अपने पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और चाहिए पर देखो भाई क्या होता है, चाहिए के लिए सबसे अच्छा वर्ड होता है शुड, लेकिन एक और वर्ड होता है जिसको कहते हैं और टू, ये भी चाहिए के लिए यूज होता है। इसके बाद में एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं मस्ट, इसका मतलब अवश्य चाहिए होता है, थोड़ा सा प्रेशर देके कि आपको अपने माता पिता की अवश्य सेवा करनी चाहिए। तो अवश्य के लिए क्या है? आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये या ये दोनों लग जाएंगे। ये सलाह देने के लिए और लेने के लिए, ये जो मॉरल चीजें होती है ना, मॉरल एडवाइस के लिए, जैसे आपको देश की सेवा करनी चाहिए तो यहां पर ऑट टू का यूज करें, ज्यादा अच्छा है। शुड का भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने देश की अवश्य सेवा करनी चाहिए तो मस्ट का यूज होंगे। इसके बाद में अगला आता है सका, और इसको यूज करते हैं कुड। यहां पर कुड आ गया तो कुड का यूज करते हैं सका, मतलब पास्ट टेंस में भी इसका यूज करते हैं। आपने नरेशन पढ़ा होगा, उसमें कैन का कुड होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि भाई पहले तो आप ये समझो, सारे पॉसिबिलिटीज को शो करने वाले मॉडल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और केवल ये संभावना है कल वह ऐसा काम करेगा, या एक केवल संभावना होती है, और इसलिए
संभावना को व्यक्त करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। किसका भैया? मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा और आपको ये इनको सबको अच्छे से नोट कर लो, इनको समझो, और यहां से फिर मैं आपको टेंस का पूरा एक सीरीज दूंगा जिसमें 12 के 12 टेंस सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। क्लियर? तो अब आपको बताओ इसमें भैया कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको ये बेस्ट वीडियो लगा या नहीं लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और क्या चीज आपके समझ में नहीं आई वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और भाई नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा हो तो मैंने बोला था 5 फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसा ही कुछ, आज से आपको धमाल वीडियोस देना चालू, क्योंकि मैं आज से आपको टेंस सिखाने जा रहा हूं। आपको भैया नरेशन मैंने सिखा दिया, स्पोकन के तो कम से कम 20-30 वीडियोस आपको दे दिए, पैसिव वॉइस का बेस्ट वीडियो दे दिया, उसमें भी मैंने बताया था पैसिव वॉइस में। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। एकदम भीषण लोगों ने इसे पसंद किया है, वो भी आप देखें। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।